अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मियाँ अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त के बाद एक बहस उठी और उस बहस के बाद जनाब चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की जानिब से मुख्तलिफ इक़दाम किए गए। उन इक़दाम का जिक्र अभी हम फ़िलहाल नहीं कर रहे, आगे समात के आगे व्लॉग के दरमियान उसका जिक्र ज़रूर करेंगे। लेकिन उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के हवाले से बहुत सारे सवालात उठाए गए। मसलन चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने फुल कोर्ट क्यों तश्कील नहीं दी। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने मामले का एग्जेक्टिव साइड पर नोटिस क्यों लिया। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने इस मामले को जो है वो लिंगर ऑन कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा का एक्शन जो था वो प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं था, मुनासिब एक्शन नहीं था जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल कोर्ट या 7 रुकनी बेंच ने जो समात की है, उस समात के अंदर इस होने वाली तनकीद के बहुत सारे जवाबात जो थे वो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की जानिब से या अदालती बेंच की जानिब से दिए गए। तो इस मामले के ऊपर बात करेंगे कि हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सीनियर साफ़ी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, काफ़ी अरसे से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कवर कर रहे हैं कि सही साहब ये बताइएगा कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के हवाले से बहुत सारी तनकीद की जा रही थी और मुख्तलिफ खबरें भी दी गई। फिर अब कमीशन जो तश्कील दिया गया उसके हवाले से भी तनकीद की गई कि यह मामला एग्जीक्यूटिव साइड पे क्यों भेजा गया। तो आप क्या समझते हैं कि क्या चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की जानिब से जो वजाहत दी गई आज या उनके जानिब से जो ऑब्जर्वेशन दी गई, क्या उन ऑब्जर्वेशंस के बाद अब जो नाकदीन हैं वो किसी हद तक मुतमईन हुए होंगे कि चीफ जस्टिस ने मामला एग्जीक्यूटिव के पास क्यों भेजा। चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट आज की समात में फुल कोर्ट तश्कील क्यों नहीं दिया। बहुत शुक्रिया अकील अफजल साहब। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान कोई छुई हुई का पौधा नहीं है कि इनके ऊपर थोड़ी सी तनकीद हो सोशल मीडिया पे या मेन स्ट्रीम मीडिया पे और ये यहाँ पर बैठकर जज्बात के आंसू बहाना शुरू करते हैं। तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान को ये जेब नहीं देता। आपके पास एक मामला था, आपने उसके ऊपर अपना जो भी आपकी राय है, आपका फैसला है, आपने अपने इक़दाम से ये बताना था कि आप अदलिया की आज़ादी में किसी किस्म की कोई मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने 1.5 घंटा लगा दिया, खुद भी आपने सियासी तकरीरें की, आपने साथ अटार्नी जनरल जो वफाकी हुकूमत के लॉ ऑफिसर हैं वो भी आज ऐसे लग रहा था जैसे वो कोई वज़ीर इत्तलात है या वज़ीर कानून है जो यहाँ सुप्रीम कोर्ट का रोस्टर में इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए और अपने तमाम तर सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए। मुझे बड़ी हैरत हुई कि अटार्नी जनरल साहब ने वो जो साबिक बल्कि मौजूदा चीफ जस्टिस और उस वक्त ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे काजी फायद ईसा साहब, जब इनके ऊपर 2021 में आपको याद है कि एक आलिम साहब की जानिब से एक धमकी अमेज तकरीर की गई, बयान जारी किया गया और उसके ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से खुद नोटिस भी लिया गया। लेडी सरीना ईसा की जानिब से पुलिस में दरख्वास्त भी दी गई और ये सारी कार्रवाई आगे चली। वो शख्स गिरफ्तार हुआ, जेल में 6 माह से ज़ायद रहा। फिर उसने सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांगी और गालबन काजी साहब और उनकी अहलिया से भी वो माफ़ी मांगते रहे। हाई कोर्ट से उसको जमानत जी, हाई कोर्ट से ज़मानत मिली। तो वो एक ड्यू प्रोसेस जो भी बनता था वो शख्स वो वहाँ से गुजर के वो वहाँ से उसको ज़मानत मिली अदालत से। किसी को मेरे ख्याल में, मेरा नहीं ख्याल कि उस वक्त अगर चीफ जस्टिस को नोटिस लिए और उसको अदालत से फौरी तौर पर किसी किस्म का कोई रिलीफ मिल जाता। साथ उन्होंने बात की कि उनकी जो दहशतगर्दी की दफात थी वो ख़त्म की गई। तो मेरा अटार्नी जनरल साहब से ये सवाल है कि अटार्नी जनरल साहब, अभी तनकीद जो हुई 13 जनवरी की फैसले के बाद जिसमें बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लिया गया, तो ये तनकीद भी तो तौहीन अदालत के जुमरे में आती थी। इसके ऊपर फिर पीका एक्ट क्यों लगाया गया, साफ़ियों के खिलाफ JIT क्यों बनाई गई? अगर आपको उस मामले की इतनी ज़्यादा आप उसको उछाल रहे थे सिर्फ इस वजह से कि वो आपके पॉलिटिकल राइवल्स हैं जिनकी उस वक्त हुकूमत थी और उनकी हुकूमत में ये काम हुआ, तो पुलिस ने अगर वो दहशतगर्दी की दफ़ा ख़त्म भी की तो हो सकता है उसकी कोई कानूनी वजूहत हो जो हमें शायद इस वक्त मालूम नहीं है। वो तो पुलिस वाले ही ज़्यादा इस हवाले से बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ वो 2 चीज़ों को कंपेयर करूँगी। उस वक्त उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी की दफ़ा ख़त्म करके उसको पीका, अब वो यूट्यूब पे अपलोड हुआ तो फिर उसके ऊपर पीका लगना चाहिए था। हमारे साफ़ी दोस्तों ने यहाँ तनकीद की, उनको नोटिस जारी हो गए। तो फिर यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार था कि वो तौहीन अदालत की कार्रवाई करती। हम पिछले 3-4 समातों से भी सुप्रीम कोर्ट में यही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास जब तौहीन अदालत का इख्तियार मौजूद है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला आगे JIT और वहाँ से साफियों को नोटिस जारी करवाना चाहिए। तो दुरुस्त नहीं है। मामले को बिल्कुल ही और तरफ लेंगे। मैं इसी तरफ आपकी बात बात से मैं पकड़ रहा हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट के पास तौहीन अदालत का इख्तियार है तो क्या हाई कोर्ट के जजेस के पास तौहीन अदालत का इख्तियार नहीं था कि वो इसके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई करते? 6 जजेस थे, एक जज तौहीन अदालत की कार्रवाई करता, 2 नोटिस जारी करते, 3 नोटिस जारी करते तो पता चलता है हलचल होती कि यार जजेस जो थे वो स्टैंड ले रहे हैं। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि तौहीन अदालत इस वाक़े की कोई जो इसका हल है। उसकी वजह यह है कि एक तो
हाई कोर्ट के जज साहबान ने खुद भी अपने खत में लिखा कि जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट भी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स भी और जो दीगर आर्टिकल 209 को भी अगर आप देख लें तो वो भी इस हवाले से कोई रहनुमाई फराहम नहीं करते कि अगर जजेस के साथ इस तरह का कोई वाक़या हो तो उसके आगे उस पर आगे कार्रवाई कैसे आगे बढ़ानी है। अब मिसाल के तौर पे जजेस के घरों के अंदर कैमरे निकले ना, बल्ब के अंदर हैं, बेडरूम के अंदर लगे हुए हैं, तो मुझे बताएं वहाँ पर मेरी और आपकी तो रसाई है नहीं, ना किसी सियासी कारकुन की रसाई है। जजेस की सिक्योरिटी पर कौन लोग तैनात होते हैं जिनकी वहाँ अंदर कमरों तक रसाई होती है, जो वहाँ मुरम्मत करने के लिए जाते हैं। अगर वो कैमरे लगाए गए तो आपको ये भी पता है कि ये जो जजेस की रिहाइश गाहें होती हैं, इनकी अगर कोई मेंटेनेंस का काम हो या तो फिर CDA करता है या PWD वाले आते हैं वो करते हैं, तो फिर इन्हीं दो में से कोई एक ऐसा महकमा है जिसके लोगों के भेस में वहाँ अंदर लोग भेजे गए जिन्होंने मुरम्मत के नाम पर अंदर कैमरे नस्ब किए, 7 सिम कार्ड लगाए जो बराह रास्त वो ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके ट्रांसमिट कर रहे थे। बेडरूम के अंदर से USB वाले कैमरे निकल आए, उसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी थी, जो हाई कोर्ट के दीगर जज साहबान ने खुद बैठकर दीगर के साथ बैठकर देखी कि एक जज की अपनी एहलिया के साथ प्राइवेट वीडियो। मैं आ रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ। आज की दावत देते हैं, ये तमाम बातें जो हैं ये पुरानी हो चुकी। देखिए चीफ जस्टिस काजी ईसा का, चले मैं आपसे इस तरह सवाल करता हूँ कि 2 चीफ जस्टिस साहिबान को इन जजेस की जानिब से शिकायत लगाई गई। एक चीफ जस्टिस उमर ताब बंदियाल को शिकायत लगाई गई कि जनाब हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, मेडलिंग हो रही है, काम में मुदाखलत हो रही है, अदलियत की आज़ादी डिस्टर्ब हो रही है। और दूसरी शिकायत चीफ जस्टिस काजी साहब के खत के जरिए लगाई। आप क्या समझते हैं दोनों में से प्रॉम्प्ट एक्शन किसका था? देखिए प्रॉम्प्ट एक्शन ना उस वक्त बंदियाल साहब का था और ना ही काजी साहब का था। मिसाल के तौर पे अच्छा मैं आपको ये भी बता दूं कि जब ये बंदियाल साहब का ये वाक़या हुआ था तो मुझे उस वक्त किसी ने बताया था जब पंजाब के इलेक्शन चल रहा था कि बंदियाल साहब की अपनी फैमिली के 2 लोग जो है ना वो भी अगवा हो चुके हैं। जिस तरह से खबर मिली, अब कंफर्म तो बंदियाल साहब खुद भी कर सकते हैं कि इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ, लेकिन ये खबर आई किस तरह से। अच्छा दूसरी बात जो आपने की, नहीं मैंने एक का सुना था, लेकिन वो कोई बहुत दूर का रिश्तेदार था, जिस तरह वो कजनों का कजन देखे ना दबाव डालना हो तो यही होता है। राह रास्त रिश्तेदार तो इस तरह नहीं होता। आप फर्ज करें मेरे गाँव में बैठे हुए तो मेरा दूर सर वो तो मुलाजिम पकड़ लिए जाते हैं, मुलाजिम पकड़ लिए जाते हैं, उनको उनके जरिए पैगाम दिया जाता है। लेकिन जो आपने जो सवाल किया ना कि प्रॉम्प्ट एक्शन किसका था, अब देखिए प्रॉम्प्ट एक्शन ना बंदियाल साहब ने लिया और ना ही काजी साहब ने लिया। मिसाल के तौर पे मसलन आप ये कह रहे हैं कि काजी साहब को ना बार एसोसिएशन से मिलना चाहिए था, ना उन्हें फुल कोर्ट इजलास बुलाना चाहिए था, ना उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से मिलना चाहिए था। उन्होंने 3 ही काम किए ना। मैं ये नहीं चौथे काम पे हम हल पे मैं आप उधर ही आता हूँ ना, मैं बताता हूँ। देखिए बंदियाल साहब को बात ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई थी 19 मई 2023 और उसी रोज बंदियाल साहब के साथ मुलाकात हुई। उस मुलाकात के फौरी बाद काजी साहब के साथ जो उस वक्त सीनियर 3 जज थे उनके साथ मुलाकात हुई और उनको भी ये सारी बातें बताई गई। यानी काजी साहब को चीफ जस्टिस बनने से भी 4 महीने पहले इल्म था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ ये कुछ हो रहा है। अच्छा मान ली ना आपकी बात कि चीफ जस्टिस साहब सीनियर 3 जज थे और उस वक्त उनके जो इख्तियारात थे, जो मामला थे, वो आपको भी पता था कि बंदियाल साहब कितनी उनको लिफ्ट कराते हैं। तो आपके ख्याल से उस वक्त काजी फाइज़ साहब को क्या करना चाहिए? मैं उसी तरफ आ रहा था ना, आपने फिर दरमियान में सवाल कर दिया। अच्छा काजी साहब को 4 महीने पहले इल्म हो चुका था कि जजेस के साथ, हाई कोर्ट के जजेस के साथ ये वाक़यात हो रहे हैं। उसके बाद काजी साहब चीफ जस्टिस बने, इन्होंने शौकत अजीज़ सिद्दीकी केस उठाया। शौकत अजीज़ सिद्दीकी केस में भी इसी तरह के इल्ज़ामात थे कि जो एजेंसी के लोग हैं वो जजेस को अप्रोच करते हैं, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेने और बेंचेस बनवाने में मुलव्वस हैं। यही इल्ज़ामात लगाए थे ना रावलपिंडी बार एसोसिएशन ने। जब काजी साहब ये शौकत सिद्दीकी साहब वाला केस सुन रहे थे, वो चीफ जस्टिस भी थे, उनको हाई कोर्ट के जजेस के सारे मामलात का इल्म भी था। उन्होंने ना सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ आने वाले मामले को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया, बल्कि उस पूरी केस की समाअत के दौरान उन्होंने एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि गुज़श्ता साल हाई कोर्ट के जजेस मेरे पास आए थे और उनके साथ भी यही सलूक हुआ था। और ना इन्होंने शौकत अजीज़ सिद्दीकी वाले मामले की इंक्वायरी करवाने की सहमत की। जो फैसला इन्होंने दिया होम्योपैथिक फैसला है, मुझे बताएं कि उस फैसले से सुप्रीम कोर्ट को या अदलिया को इन्होंने कौन सा फ़ायदा पहुंचाया है? सिर्फ उनकी उसी फैसले की वजह से पेंशन बहाल कर दी, मुराद बहाल कर दी। फैसले की वजह से हाई कोर्ट के 6 जजेस अपने खत के अंदर लिख रहे हैं कि जनाब उस फैसले की वजह से हमें हौसला हुआ और हम आपके नोटिस में ये बात ला रहे हैं। जो आप कह रहे हैं ना इन्होंने अदलिया के लिए कुछ नहीं किया। फिर दूसरी बात चीफ जस्टिस सर हौसला देने से ये होता है आपके पास, आप उनके इल्ज़ामात को भी, आप सिद्दीकी साहब के इल्ज़ामात को भी मिलाकर इसके ऊपर इंक्वायरी करवा लेते, सारी चीज़ें सामने आ जाती। आपने कहा ना कि शौकत सिद्दीकी साहब को जुडिशल काउंसिल ने जो है वो पूरी तरह सुना नहीं है, उनको अपने दिफा का मौका नहीं दिया गया।
तो आप सही बोला अब साहब। कर लेते। अब अच्छा, इंक्वायरी के मामले के ऊपर आज उन्होंने जवाब नहीं दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास किसी आइन के तहत ये उन्होंने बिल्कुल हरी झंडी दे दी। उन्होंने कहा भाई इंक्वायरी वास्ते साढ़े बोल रहा है। सुन तो लो ना यार, सुन तो लो ना। आइन के तहत, रूल्स के तहत चीफ जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि हमें बता दें कौन सा कानून, कौन सा रूल जो है वो हमें इजाज़त देता है कि हम इंक्वायरियाँ करवाते फिरें। उन्होंने कहा जी साबका इंक्वायरियाँ होती रही हैं, लेकिन मेरा हमेशा से मौक़िफ़ यही रहा है कि हम जो माजी में काम होते रहे हैं वो काम हम नहीं करेंगे। तो अब फिर हम अगर माजी गलत करते रहे तो हम भी गलत काम करें। आप ये चाह रहे हैं? अगर काजी साहब समझते हैं कि ये गलत था तो इनको मेमो गेट स्कैंडल जो कमीशन बना था उसकी सरबराही नहीं करनी चाहिए थी। इन्होंने सरबराही की, इन्होंने उसके ऊपर अपना जो भी कमीशन की एक रिपोर्ट थी वो भी जारी की। तो फिर आप अगर समझते हैं कि माजी में गलतियां होती रही हैं तो फिर आप उस वक्त अलग हो जाते, या फिर आप अब कह दें कि भाई मैं माजी में उस कमीशन का सरबराह रहा जिसने ये जो है वो अपनी एक रिपोर्ट दी थी। तो फिर आप अपनी गलती का एतराफ़ करके कौन से माफ़ी मांग लें, गलती मान लें। तो बात यह है ना कि आप दूसरों को चुन के इधर उधर से रास्ते निकाल के सारा कुछ कर रहे हैं, तो इस तरीके से तो चीज़ें नहीं चलेंगी। हाँ, आपने अभी हाई कोर्ट के, अभी देखें कि हाई कोर्ट के जो जजेस का मामला है वो भी आखिर में आके जस्टिस अतर मिनल्ला साहब बोले, जस्टिस नईम अफगान साहब बोले और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बोले कि हमें अब इस मामले को देखना है। मंसूर अली शाह साहब ने तो यहाँ तक कहा कि जब हाई कोर्ट के जजेस ने अपने चीफ जस्टिस को इस बात से आगाह कर दिया कि हमारे साथ ये वाक़यात हो रहे हैं, तो फिर चीफ जस्टिस के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसने ये मिसकंडक्ट क्यों किया कि उन्होंने कहा कि मैं एक एजेंसी के जो ISI के जो DGC है, मैं उनसे मिला और उन्होंने मुझे यकीन दहानी करवाई है कि आइंदा आपको अप्रोच नहीं किया जाएगा, और वो फिर अप्रोच हो रहे हैं। तो उनसे भी सवाल करें कि भाईजान आप वहाँ एजेंसी के जो DGC हैं, आप उनसे किस कैपेसिटी में मिले थे? ये तो किसी के साथ मुलाकात करना जो है ये तो मिसकंडक्ट में आता है। तो फिर आप उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। और दूसरा, काजी साहब किस कैपेसिटी में इन्होंने जजेस को उधर अपने घर में बुलाकर जो है वो उनसे सारी तफसीलात ली है। सर देखें ना चीज़ें, ये नहीं, आप ये कह रहे हैं कि चीफ साहब को मुलाकात जजेस के साथ घर बुलाकर सुप्रीम कोर्ट में करती, जुडिशल साइड पे करते, आप उनको घर में बुला के अफ्तार पे उनसे ये सारी चीज़ें मेरे काजी साहब ने कहा कि फौरी तौर पर मैं मिलूँ, इनसे इनकी शिकायत पूछूँ। आप कह रहे हैं कि फौरी तौर पर नहीं, वो उसके बाद एक टाइम सेटल करते हैं जो तरीकाकार होता है। सर दो बार्स हैं जो सहाफ़ियों के खिलाफ JIT बनाने में मुलव्वस हैं, जो बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी को सपोर्ट करने में मुलव्वस हैं, जो एक साबिक़ वज़ीर आज़म के खिलाफ जाली मुकदमे को सपोर्ट करने वाले हैं। मुझे बताएं कि पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार, आज तो उन्होंने ये भी कह दिया कि पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार के अलावा शायद वो पूरे पाकिस्तान के किसी बार को ही नहीं मानते, क्योंकि ये दो नुमाइंदा तंजीमें मौजूद हैं, इसलिए नीचे तो शायद होनी नहीं चाहिए। चलो आपकी ये बात भी मान ली भाई। अब आप कहते हैं कि जब चीफ जस्टिस साहब के पास ये कंप्लेंट आई तो उन्हें सबसे पहले चीचावतरी बार, उन्हें सबसे पहले खानेवाल बार और कसोवाल बार में जा पूछना चाहिए था कि भाई कसोवाल बार मैं नहीं कह रहा, भाई उनके पास दो बार यार जो उनके सबसे बड़ी बार एसोसिएशंस हैं, सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार, उन दोनों से मुशावरत की। आप ये कह रहे हैं कि नहीं, उन्हें कसोवाल, चीचावतनी और कोतोकी में भी जाकर मैंने ये बात ही नहीं की यार, मैंने ये बात ही नहीं की। आपने पाकिस्तान बार और उसका जिक्र किया, मैंने उसके जवाब में एक बात की। दूसरी बात ये है कि काजी साहब जो है उन्होंने कहा कि आज अब जो है वो अब भी क्या जो जजेस हैं उनके साथ इस तरह का कोई सलूक हो रहा है जो हाई कोर्ट जजेस के साथ हुआ। तो हाई कोर्ट के जजेस का आप खत पढ़े तो उसमें तो 12 जनवरी तक का जिक्र है कि 12 जनवरी तक इस तरह के हालात वाक़यात होते रहे। सिर्फ हाई कोर्ट के जजेस का नहीं बल्कि लोअर कोर्ट के जजेस का भी उन्होंने जिक्र किया। इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट के क्रैकर फेंका गया, उनको डराया धमकाया गया। तो मुझे बताया ना कि ये सारी चीज़ें किसके लिए हुई, और ये वो सारे हाई कोर्ट का वो फैसला कैरियर वाइट वाला, वो उसमें 2 जजेस का अक्सरियत अच्छा, आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि काजी साहब ने कोर्ट में कहा कि मुझसे ना किसी सिविल जज ना किसी हाई कोर्ट जज ने चीफ जस्टिस बनने के बाद मुझसे कोई रब्ता नहीं किया? आपके ख्याल में कोई रब्ता हुआ है और काजी साहब छुपा रहे हैं? नहीं, मेरे इस तरह कोई नॉलेज में नहीं है, लेकिन काजी साहब को कम अज़ कम एजेंसियों के किरदार पर काजी साहब को आते ही या अखबारी खबरें पढ़ के आप कह रहे हैं कि जनाब नोटिस ले लेना चाहिए था, कार्रवाई करनी चाहिए? यार अगर वो लोगों की ट्वीट्स पढ़ सकते हैं, अगर वो लोगों के वीलॉग सुन के, मुझे एक बात बताएं, 3-4 दिन से हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त ये बार बार बात कर रहे थे कि जजेस ने तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों नहीं की, जजेस ने तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की। आज काजी साहब बैठ के वही बात कर रहे हैं अंदर। तो क्या मैं ये नहीं तासुर लेने के लिए आज़ाद के चीफ जस्टिस साहब लोगों के वीलॉग सुन के यहाँ अदालतों में आके बैठ के ऑब्जर्वेशंस देते हैं? जो बयानिया की मखसूस जमात के लोग चला रहे हैं वो चीफ जस्टिस पकड़ के बैठ जाओ, तो फिर उसके ऊपर क्या जजेस ने तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों नहीं की? ये एक इख्तियार का मामला है कि हाई कोर्ट के जजेस के पास इख्तियार था कि तौहीन अदालत की कार्रवाई करते। आप ये कह रहे हैं कि जनाब चीफ साहब ने वीलॉग सुना उससे ये बात पकड़ ली, मतलब उनकी अपनी सोच ये नहीं? बिल्कुल, उनकी एहलिया का जब सदारती रेफरेंस चल रहा था उसका हमारे जो सीनियर साफ़ी दोस्त हैं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब,
उनके वीला का हवाला उन्होंने अपने तहरीरी जवाब में दिया था, उसका लिंक दिया था कि मैंने ये वीला सुना और उसके अंदर ये बात हुई। तो जहां आपने बात की ना अदालत के दायरा इख्तियार की, कि कहा जाता है कि हाई कोर्ट के जजेस ने इसके ऊपर खुद नोटिस वो तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों नहीं की, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर से एक दरखास्त गुजार से उसकी दरखास्त छीनी गई जो पीटीआई का दरखास्त जमा करवाने के लिए आया था। ये लिफ्ट के साथ वाला कमरा था। काजी साहब ने आज तक इसके खिलाफ कौन सी कार्रवाई की है? जो एजेंसियों के लोग यहाँ सुप्रीम कोर्ट तक घुस चुके हैं, यहाँ अंदर से आगे लोगों से दरखास्तें छीन रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही तो फिर आप हाई कोर्ट के जजेस को किस बात का इल्ज़ाम दे रहे हैं कि उन्होंने उन शुतर बेबहार जो एजेंसियां हैं जो जजेस के रिश्तेदारों को पकड़ रही हैं, जो उनके फैमिली जो जजेस के बेडरूम्स में कैमरे तक लगा रही हैं, उन ताकतवर शुतर बेबहार जो लोग हैं आप उनको तौहीन अदालत की कार्रवाई से डरा धमका सकते हैं? तो कंडक्ट अगर हम ये मान भी लें कि उन्होंने तौहीन अदालत के तहत कार्रवाई नहीं की तो फिर इनको भी करनी चाहिए थी। यहाँ तो अंदर घुस गए सुप्रीम कोर्ट के और इन्होंने कुछ नहीं किया, और आज तक हमें ये भी नहीं बताया गया कि वो जो नोटिस जारी हुए थे, वो जो इस्लामाबाद जो पुलिस के लोग बुलाए गए थे और दीगर लोगों को बुला के क्या उनसे जो है वो रिपोर्ट तलब की गई या कौन से जिम्मेदार थे जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई, हमने तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखा। तो ये ऊपर से नीचे तक ये सारे इश्यूज चल रहे हैं, और मेरे ख्याल में काजी साहब खुद भी इस बात के जो है वो विक्टिम है। जब उन्होंने कहा कि लंदन में उनके बच्चों का पीछा किया जाता, वो लंदन में पीछा करने वाले ना मैं ना आप ना कोई सियासी कारकुन, अगर वो कोई लोग थे वो भी एजेंसियों के लोग थे, इन्होंने उसके ऊपर भी चीज़ों को नहीं रखा। तो ये सारी चीज़ें मिलती जुलती थी, हालात वाक़यात एक जैसे थे। हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के ही जज साहबान हैं जिनके साथ ये सारा कुछ हो रहा है। और आज आप देखेंगे, आज की खबर है कि लाहौर हाई कोर्ट के भी कुछ जजेस को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी अब नाम सामने आ रहा है, तो उनको चार जजेस कि उनको भी वहाँ लिफाफे भेजे गए हैं। तो ये डराने धमकाने का जो सिलसिला है ये सिर्फ हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट तक तो नहीं है उसका, ये तो सुप्रीम कोर्ट तक अब पहुँच चुका है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट अब भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती और जैसे आज कहा कि जी माजी में जो होना था हो गया, अब हमें आगे यकीन इसको ना वो जो है वो पॉसिबल करना है कि आइंदा मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात ना हो, तो क्या आप फिर एक बार हुकूमत से, अटॉर्नी जनरल से कहेंगे कि आप हमें यकीन दहानी करवाएं? कोई फैसले सुप्रीम कोर्ट के मौजूद हैं, उनके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। ये चीज़ें उस वक्त तक सर नहीं रुकेंगी जब तक तमाम जो अदलिया है ये मुतहद होकर इसके ऊपर कोई जो सजा करने वाले हैं उनको सजा, जो ये इकदाम करने वाले उनको सजा न दे। जस्टिस अतर मिल्ला के हवाले से बड़ा कहा जा रहा था कि जनाब वो बड़े अपराइट और इस मामले में बिल्कुल एक अलग लाइन पे चलेंगे। उनकी जानिब से आज बेशक केस का एक रुख में केस बह रहा था, उन्होंने उधर जनाब को क्या कहते हैं रास्ते में रोका, उन्होंने कहा नहीं इस तरफ नहीं, ये मामला हो रहे हैं, जजिस को हरासा किया जा रहा है, हम शुतुरमुर्ग की तरह सर दबा कर नहीं बैठ सकते। तो लेकिन जस्टिस अतर मिल्ला ने हल की तरफ नहीं बताया, या जस्टिस अतर मिल्ला ने ऐसी ऑब्जर्वेशन नहीं दी कि हमें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, इन जजेस के मामला की हमें तहकीकात करनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट, अब सवाल ये उठता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट तहकीकात में जाती है तो दो सूरतें हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सबसे पहले कहे कि ये जजेस ने जो लिख दिया दुरुस्त लिख दिया, अब इसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे और सजा देंगे। दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट 1% कह दे कि नहीं भाई इन्होंने ठीक है, जजेस ने एक बात हमें लिखी है, उसकी हम तहकीकात करेंगे। आप इन जजेस से भी पूछेंगे कि ये चीज़ें साबित कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आप क्या सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ये तहकीकात वाले मामले में जाना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट को आगे बढ़ना चाहिए? देखिए मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट अभी भी बिल्कुल ब्लैंक है और जजेस अभी भी डिवाइडेड हैं। इस बात पर शायद अभी भी इत्तफाक़ राय नहीं है कि हमें इस मामले को कैसे आगे लेकर चलना है। शायद इसी वजह से काजी साहब ने ये मामला ईद के बाद यानी अप्रैल के आखिर तक रखा है कि जब जो दीगर जज साहबान हैं जो लाहौर के कराची रजिस्ट्री में मुकदमात सुन रहे हैं, क्योंकि ईद के बाद काजी साहब ने खुद भी कहा कि मैं लाहौर और कराची में मेरे मुकदमात हैं, बेंचेस वहाँ पर बनाए गए हैं, वो 2 हफ्ते वहाँ पर होंगे। लेकिन ये सब जब जज साहबान बैठेंगे, और हाई कोर्ट के जज साहबान का ये बिल्कुल वैलिड बात है कि ऑल पाकिस्तान जुडिशल कन्वेंशन होना चाहिए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहबान यही सुप्रीम कोर्ट आएँ, इकट्ठे हों, इसके ऊपर एक या 2 रोज़ जितने भी लगे, छोड़ दें अदालती अमूर। ये मेरे ख्याल में जो मामला है, जजेस आज़ाद होंगे तो मुकदमात के फैसले कर सकेंगे, साइलिन को इंसाफ दे सकेंगे। और अगर जजेस ही दबाव में रहेंगे तो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो इंसाफ के मुस्तहिक हों वो इस दबाव की वजह से उनको इंसाफ दुरुस्त तरीके से ना कर सके। तो इसलिए 1 या 2 रोज़ अगर यहाँ बैठ के मुशावरत हो और कोई हतमी फैसला किया जाए तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है। और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब भी जो मेरे ख्याल में बात कर रहे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह का थोड़ा सा मुझे इसमें वो नज़र आया कि वो उनकी पोजीशन थोड़ी सी वाज़ेह है। वो ये चाहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब चीफ जस्टिस आमिर खान हैं, उन्होंने भी
मिसकंडक्ट किया कि उनके अपने जो जजेस हैं वो उनको बता रहे हैं कि उनको हरासा किया जा रहा है और वो उनको उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, बल्कि कह रहे हैं कि मेरे पास कर दी और आपको यकीन जानी उसके बारे में ये चीज़ें ये ठीक है। मेरे ख्याल में आई को ये ईद के बाद जब दोबारा सारे जजेस बैठेंगे तो मुमकिन तौर पर शायद यही निकलेगा कि इसमें बार काउंसिल और बार एसोसिएशन को भी बुलाया जाएगा। हो सकता है इसमें आ जाए। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहबान मिल बैठे कोई एक मुस्तकिल ऐसा ताकि नहीं था इस तरह का वाक़या। क्योंकि एक बात है अदील साहब कि अगर हाई कोर्ट के इन 6 जजेस के मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट अमल नहीं देती, जिम्मेदारों को नहीं पकड़ती, जिम्मेदारों को जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, तो फिर आप ये ताक़यामत भूल गए कि पाकिस्तान में दोबारा अदलिया कभी आज़ाद हो सकेगी। सख्त मौक़िफ़ की बात अगर मैं करूँ, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तो इनके पास ना वो जबरी गुमशुदगियों के केस आते थे। इन्होंने 2-3 बार ऐसे लोग जो लापता थे उनकी बाजियाबी के लिए अल्टीमेटम दिया कि कल सुबह तक अगर ये शख्स यहाँ अदालत में पेश ना हुआ तो मैं MI का ISI के जो सेक्टर कमांडर है मैं उनको यहाँ हाई कोर्ट में तलब करूँगा। और उनके उस तलब करने से पहले वो शख्स वहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो पहुँचा दिया जाता है, पुलिस उसको रिकवर करवा लेती है। तो अगर अदालतें चाहें तो ये कानून का हथौड़ा, इससे बहुत सारे कील जो हैं वो ठोके जा सकते हैं जो बाहर निकले हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि क्या जस्टिस पाकिस्तान वाकई इस मामले को हमेशा के लिए तय करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, या ये इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा और फिर जो आने वाले हैं आपने सुना कि उनकी राय सुनी। अब आने वाला वक्त बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस में क्या फैसला देती है और उसके बाद अदलिया की आज़ादी किस कंफर्म होती है। इजाज़त दीजिए, वीडियो कैसा लगा आप इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए।